सो फाइनली आफ्टर सो लॉन्ग, इतनी सारी हमारी बातें होने के बाद, इतने सारे कॉन्सेप्ट को समझने के बाद, अब हम अपने एक्सरसाइज पे बढ़ेंगे और एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, चलिए क्या है सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे एक्सरसाइज 1.1 का। इट सेज इज 0 अ रैशनल नंबर। सो दे आर आस्किंग कि इज 0 अ रैशनल नंबर, क्या 0 रैशनल नंबर है? आप बताइए मुझे कि क्या 0 रैशनल नंबर है? कौन सही आंसर बता सकता है मुझे इसका? क्या 0 एक रैशनल नंबर है? देखो 0 है ना, 0 भी एक क्या है, 0 नेचुरल नंबर तो नहीं है, 0 क्या है, होल नंबर है। क्या मैं 0 के नीचे अपॉन 1 लिख सकती हूँ? लिख सकती हूँ ना, प्रैक्टिकली तो सही है ये, 0 के नीचे मैं 1 लिख सकती हूँ। तो ये क्या बन गया, ये P अपॉन Q की फॉर्म में बन गया। इतना भी क्लियर हो गया आपको, है ना? कुछ बच्चों ने ये सही गेस भी कर लिया होगा, आंसर भी सही, बिल्कुल परफेक्ट आंसर उन्होंने गेस कर लिया होगा, बट स्टिल वी हैव टू डिस्कस। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे P जो है वो 0 के इक्वल है, जो Q है वो 1 के इक्वल है। कंडीशन क्या थी रैशनल नंबर की? याद करो, कंडीशन क्या थी कि Q शुड नॉट बी इक्वल टू 0। Q जो है वो 0 नहीं हो सकता। हमें नहीं बोला गया कि P भी 0 नहीं हो सकता। Q शुड नॉट बी इक्वल टू 0, दैट्स इट। हमें यही कंडीशन बता रखी थी। दैट्स मीन कि ये कंडीशन तो फुलफिल कर रही है, क्योंकि Q देखो ना, Q 0 के इक्वल नहीं है, Q 0 के इक्वल नहीं है, तो उसका मतलब कि ये क्या है, ये एक रैशनल नंबर है ना? Q क्या है, एक रैशनल नंबर है। क्या पूछा हमें नेक्स्ट में, कैन यू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स एंड Q विल नॉट बी इक्वल टू 0। तो ये लिख दिया हमने, बस। हमें क्या बोला है, Q जो है वो 0 के इक्वल नहीं होगा। हमें कैसे लिखना है, हमें P अपॉन Q के फॉर्म में लिखना है। तो भाई हमने P अपॉन Q के फॉर्म में लिख दिया। पहले हमने यही देख के P अपॉन Q के फॉर्म में लिख लिया था, क्योंकि हमें कंडीशन फुलफिल करनी बहुत ज़रूरी है। अगर कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं होती, यहाँ पे Q जो है वो 0 के इक्वल आ जाता, तो उसका मतलब कि वो क्या होता, वो आपका रैशनल नंबर नहीं होता। यहाँ पे तो कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा था, इसलिए हमने ये लिख दिया कि येस, हम लिखेंगे येस 0 इज़ अ रैशनल नंबर। 0 क्या है, 0 एक रैशनल नंबर है। और हमने वैसे भी तो यही चीज़ सीखी है, हम इतनी देर से यही तो चीज़ सीख रहे हैं कि रैशनल नंबर में सभी नंबर आते हैं, सभी मतलब नेचुरल नंबर, होल नंबर और आपका इंटीजर्स। याद हो जाएगा आपको, इसी सेशन में सब याद हो जाएगा आपको, रट जाएगा ये चीज़ें। इतनी बार मैं बोल चुकी हूँ, अब आपको रट जाएगी ये सारी चीज़ें। तो देखो, रैशनल नंबर के अंदर ये सारे नंबर्स आते हैं, नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर्स। तो होल नंबर में 0 होता है, इंटीजर में भी 0 होता है, तो ऑब्वियसली 0 भी तो रैशनल नंबर ही हो गया, है ना? देखो, ये तो हमने समझा ही है ये सब चीज़ें, तो यहाँ पे मैंने आपको प्रैक्टिकली भी करके दिखा दिया। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। फाइंड 6 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 4। ओ माय गॉड, ये तो वही वाला क्वेश्चन आ गया जो हमने अभी सीखा था, है ना? अभी पीछे सीखा था ना, वही वाला क्वेश्चन आ गया ये तो। चलो, अब इसमें भी मैं आपको ना 2 मेथड से करवा तो सकती हूँ। चलो मैं करवा देती हूँ आपको दोनों मेथड से, ठीक है? आपको जो अच्छा लगे आप वो वाला करोगे, ठीक है? चलिए, तो सबसे पहले क्या है, देखो क्या बोला था, सबसे पहला मेथड जो था समझाने का, मतलब जो मैंने आपको सबसे पहला मेथड समझाया था, उसमें क्या समझाया था मैंने आपको कि सबसे पहले देख लेना है कि कितने रैशनल नंबर्स आपको निकालने हैं। तो यहाँ पे कितने निकालने हैं आपको, 6। अब 6 में क्या करना है आपको, 1 ऐड कर देना है, एंड द आंसर, जो भी आपका आंसर आएगा 6 + 1 दैट इज 7। इसको आपको एक बार मल्टीप्लाई करना है ऊपर और डिवाइड करना है नीचे, ठीक है? मतलब कि मल्टीप्लिकेशन में लिखना है और एक बार डिवाइड में लिखना है। तो कैसे लिखोगे, सबसे पहले तो कौन कौन से नंबर है, 3, इसको मैं ऐसे लिख देती हूँ, 3 डन, 3 है। और दूसरा नंबर कौन सा है, 4, ठीक है? अब क्या करना है, हमें एक बार 7 को ऊपर मल्टीप्लाई करना है, एक बार नीचे डिवाइड करना है। ऐसे ही यहाँ पे भी सेम चीज़ करनी है, एक बार 7 ऊपर मल्टीप्लाई होगा और एक बार डिवाइड होगा। ये चीज़ लिख दी हमने। क्या करा, देखो 7 और 7 तो कट ही जाएगा, 7 और 7 तो कट जाएगा, तो 1 ही आ जाएगा। तो ये चीज़ हम कर सकते हैं ना, ठीक है? अब नेक्स्ट क्या करेंगे, इसको जब हम सॉल्व करेंगे, कर लेते हैं, जब हम सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 3 7 से 21 अपॉन में 7, और ये आ जाएगा 4 7 सा 28 अपॉन 7। इतना क्लियर है? अब आपको क्या करना है, इन दोनों के बीच के रैशनल नंबर्स लिखने हैं। तो लिख लेते हैं, रैशनल नंबर्स क्या है, 21 है और ये 28 अपॉन में 7 है। डिनोमिनेटर हम ये पता क्यों करते हैं, हम ये करते इसलिए है क्योंकि डिनोमिनेटर हमारा सेम आ जाना चाहिए। देखो डिनोमिनेटर सेम आ गया तो हम क्या करेंगे, अब हम सीधा सीधा
ऊपर वाले नंबर्स के आगे वाले नंबर्स गिनते जाएंगे, मतलब कि 21 से लेकर 28 के बीच में जितने नंबर्स आएंगे ना वो लिखेंगे। नीचे डिनोमिनेटर तो सेम रहेगा, दोनों में 7 ही तो है, ऐसे ही उसमें भी सेम ही था, उसमें भी डिनोमिनेटर सेम था। तो हमने क्या करा, हमने ये बाकी जो नंबर्स थे उनको आगे बढ़ाते गए, ठीक है। तो ये 21 है, 28 तक हमें चलना है, तो 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, कितने हो गए आपके पास 1 2 3 4 5, और ये आ जाएगा आपके पास 27/7, ठीक है। इन दोनों के बीच में इतने ही रैशनल नंबर्स आ सकते हैं, है ना। और देखो ये हमें 6 रैशनल नंबर्स निकालने के लिए बोला गया था, तो हमने 6 रैशनल नंबर्स निकाल दिए, 1 2 3 4 5 6। तो हम ऐसे लिख भी सकते हैं 6 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 4 आर, कौन से निकले हमारे पास 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 28/7, सॉरी 26/7, ठीक है। 1 2 3 4 5 6। तो ये बीच के हमारे रैशनल नंबर्स निकल गए। 3 और 4 के बीच में इतने सारे नंबर्स, मतलब नंबर्स और भी लाई करेंगे बहुत सारे, पर हमने जो इस मेथड से करा इतने, हमें 6 निकालने, तो हमने 6 रैशनल नंबर्स, ये वाले 6 रैशनल नंबर्स जो है वो 3 और 4 के बीच में लाई करेंगे, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। सेकंड मेथड से देख लेते हैं। सेकंड मेथड में मैंने आपको क्या बोला था कि आपको 10 से मल्टीप्लाई करना है, तो हम 10 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो 10 से ऊपर भी और नीचे क्या करना है, डिवाइड, या और क्या है नीचे ये वाला, इसको भी मैं ऐसे ही करवा देती हूँ, 3 और 4, तो एक बार 10 से ऊपर मल्टीप्लाई करना है और एक बार 10 से डिवाइड करना है, एक बार मल्टीप्लाई करना है, एक बार डिवाइड करना है। इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा आपके पास 30, ये आ जाएगा आपके पास 10, ये आ जाएगा आपके पास 40, ये आ जाएगा आपके पास 10। देखो ये करने का मकसद ही हमारा ये होता है कि हमारा जो लास्ट, मतलब कि जो आउटकम आए ना, उसमें जो आपका डिनोमिनेटर हो दोनों का ही वो सेम आ जाए। तो देखो यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम आ गया, 10 और 10 आ गया ना आपके पास, तो उसका मतलब कि हमने सही किया है, डिनोमिनेटर सेम आ गया। तो आपको क्या करना है, बस इन दोनों के 30 और 40 के बीच के जो नंबर्स होंगे वो लिख लेना आपको। तो 30 और 40 के बीच के जो नंबर्स हैं वो कौन कौन से हैं, तो 31/10, 32/10, 33/10। देखो ये कहाँ तक चल सकता है, ये आपका चल सकता है 39/10 तक। जब बीच के नंबर बोला जाए ना, बीच के नंबर बोला जाए तो आपको ये 40 को इंक्लूड नहीं करना, 30 को इंक्लूड नहीं करना, इनके बीच में जितने भी नंबर जैसे 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 एंड 39, तो ये वाले नंबर्स हो गए आपके, है ना। तो आपके 39 तक हो गए। पर आपको क्या बोला गया है, आपको इसमें सिर्फ 6 रैशनल नंबर्स निकालने के लिए बोला गया है। तो आप इसमें भी ऐसे लिख सकते हैं 6 रैशनल नंबर्स। यहाँ पर तो आपके 6 से ज़्यादा आएंगे, देखो 31 से 39 तक आते हैं, तो 6 से ज़्यादा हो गए। तो आप इनके बीच में कोई भी नंबर्स आप इसमें 6 लिख लो, तो आप लिखोगे 6 रैशनल नंबर्स between 3 and 4 आर, कौन से हो गए 31/10, 32/10, 33/10, 34/10, 35/10, 36/10 हो गए। 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो ये आपके पास कितने निकल कर आ गए, ये 6 आपके रैशनल नंबर्स निकल के आ गए बिटवीन 3 and 4, ठीक है। देखो मैंने आपको दोनों मेथड से करवा दिया है। अब आपको दोनों में से जो भी इजी लग रहा है ना, जो सा भी आपको इजी लग रहा है आप वो वाला करोगे, ठीक है। नेक्स्ट चलते आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3.5 and 4/5। अब ये फ्रैक्शन की फॉर्म में है, तो आपको घबराना नहीं है, सेम चीज़ करनी है, सेम ही चीज़ करनी है। दोबारा से मैं आपको दोनों मेथड से करवाऊंगी, ठीक है। तो दोनों चीज़ करनी है आपको। तो क्या करना है, सबसे पहले तो हमें यहाँ दिख रहा है कि फाइंड 5 रैशनल नंबर्स ना, तो मतलब ये कितने रैशनल नंबर्स निकालने हैं हमें, 5 रैशनल नंबर्स। तो हमें तो देखते क्या करना है, हमें 5 + 1 कर लेना है, और ये क्या आ जाएगा आपके किसके इक्वल आ जाएगा, 6 के इक्वल। मतलब कि मुझे इन नंबर्स में 6 को एक बार मल्टीप्लाई करना है और एक बार डिवाइड करना है ना। तो चलो यही करेंगे हम। 3/5 है और क्या है यहाँ पे 4/5, ठीक है। तो 3/5 को एक बार 6 से यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है और एक बार यहाँ पे, मतलब कि एक बार मल्टीप्लाई और एक बार नीचे डिवाइड, मतलब वही हो गया ना, 5 से इंटू हो जाएगा। ऐसे ही 4 से इसको भी यहाँ पे इंटू करना है, यहाँ पे भी 6 से। तो ये हो जाएगा आपके पास 3 6 जा 18 एंड 5 6 जा आपके पास आ जाएगा 30।
ये आ जाएगा आपके पास 4 6 24, ये आ जाएगा आपके पास 30। अब क्या करना है, देखो डिनोमिनेटर सेम आ गया, डिनोमिनेटर सेम आ गया तो हम क्या करेंगे, अब ऊपर वाले नंबर्स के बीच का देख लेंगे कि इनके बीच में कौन कौन से नंबर एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो कौन कौन से नंबर होंगे 18 और 24 के बीच में, तो हम कहेंगे 19/30, 20/30, कितने निकालने हमें 5 रैशनल नंबर्स ना। उसके बाद 21/30, 22/30 और 23/30, है ना। इन दोनों के बीच में ये आएंगे। ये वाला जो मेथड है ना, पहले वाला मेथड, इसमें जब आप निकालोगे ना तो आपके पास परफेक्ट वही 5 ही आएंगे। देखो इनके बीच में ना सिर्फ 5 रैशनल नंबर्स ही आ सकते हैं। 18 के बाद 19 और 24 से कम 23। तो मतलब कि हम जब इस वाले मेथड से करते हैं ना तो हमारे पास प्रॉपर 5 ही निकल के, मतलब प्रॉपर जितने भी हमें चाहिए, 6 चाहिए 7 चाहिए, जितने भी चाहिए ना उतने ही निकल कर आते हैं हमारे पास। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या लिख लेंगे हम, 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 4/5 आर, कितने 5 रैशनल नंबर्स, ये है 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30, इसमें एंड भी लगा सकते थे लास्ट में। ठीक है, तो ये वाले 5 रैशनल नंबर्स हमारे पास निकल कर आ गए 3/5 एंड 4/5 के बाय आर फर्स्ट मेथड। तो अब हम सेकंड मेथड से भी कर लेते हैं। सेकंड मेथड में आपको क्या समझाया था मैंने कि आपको किससे मल्टीप्लाई करना है, 10 से मल्टीप्लाई करना है, ऊपर और नीचे। तो वही करूँगी मैं यहाँ पे भी, 10 से ऊपर और नीचे क्या करूँगी, मल्टीप्लाई। 4/5 है, इसमें भी मैं क्या कर दूँगी, 3/5 को 10 से ऊपर और नीचे। ठीक है, ऐसे ही 4 और 5 को भी सेम करना है हमें, 10 से करना था यहाँ पे। तो ये आ जाएगा आपके पास 30/50 और ये आ जाएगा आपके पास 40/50। तो कितना निकल कर आ जाएंगे आपके पास, 10 आपके पास 10 नहीं, आपके पास 9 निकल कर आ जाएंगे। 9 आपको वो मिल जाएंगे इनके बीच के रैशनल नंबर्स, बट हमें तो फिर 5 ही चाहिए तो हम सिर्फ 5 ही लिखेंगे। तो देखो यहाँ पे कितना है, देखो डिनोमिनेटर सेम आ गया 50-50, तो उसका मतलब कि हमें अब क्या करना है, हमें सिर्फ ऊपर वाले नंबर्स के ये 30 और 40 के बीच के नंबर्स को लिख लेना है। तो कहाँ से स्टार्ट होंगे, 31 से, 31/50, फिर 32/50, 33/50 और यह आगे चलता रहेगा, कहाँ तक जाएगा, 40 से कम तक, मतलब कि 39/50 तक। अब नीचे मैं लिख लूँगी, यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ कि 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 4/5 आर, कौन कौन से नंबर्स निकले हमारे पास, 31/50, 32/50, 33/50, ये चलता जाएगा ना आगे। देखो 34/50 भी होगा, ऐसे 35 एंड 35/50, ये आगे भी तो चलेगा, बट हमें तो सिर्फ 5 रैशनल नंबर्स ही चाहिए ना, तो मैंने 5 लिख दिए। इस वाले मेथड से करोगे तो आपके पास सिंपली वो जो 5 निकल कर आते हैं वही आप लिख दोगे, मतलब कि जितने भी आपके पास निकल कर आएंगे वही होंगे। और इस वाले मेथड से करोगे तो आपके पास ज़्यादा निकल कर आएंगे। देखो यहाँ पे 10 निकल कर आए, लेकिन हमें 5 ही चाहिए, तो हमने उस 10 में से सिर्फ 5 ही यहाँ पे लिखे। ठीक है, हमें 5 ही चाहिए थे रैशनल नंबर्स, है ना। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। चलो अब नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्या है, वही ट्रू फॉल्स है जो हमने करे थे ना, वही है यहाँ पे सेम। आप तो जल्दी से आप अटैक से करके आप खुद से बताएंगे अब इसके आंसर्स। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, गिव रीजंस फॉर योर आंसर्स। ओके, सो वही है, ट्रू और फॉल्स आपको बताने हैं और आपको रीजन भी बताना है कि क्यों नहीं है। तो चलिए पढ़ते हैं। पहला वाला क्या है, पहली स्टेटमेंट हमें क्या बोली है, एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। अब तो अटैक से कर देंगे, इसे जल्दी से करते हैं। तो क्या बोला है, ये सारे नेचुरल नंबर जो होते हैं वो होल नंबर्स होते हैं। हाँ भाई होते हैं, ये तो हम पढ़ चुके हैं, सारे नेचुरल नंबर होल नंबर होते हैं। क्यों होता है, क्योंकि होल नंबर जो है वो 0 से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3 4, और नेचुरल नंबर सारे होल नंबर में लाई तो करते हैं ना, सारे नेचुरल नंबर होल नंबर में लाई करते हैं। ठीक है, इस तरह से उसकी वो बनी थी, आपको अगर याद होगा तो ये आपका होता है नेचुरल नंबर। ठीक है, किसके अंदर होता है वो, ये आपके पास होता है होल नंबर के अंदर, मतलब कि होल नंबर के अंदर आपके पास नेचुरल नंबर्स आ जाते हैं। और ये होता है आपका इंटीजर्स, मतलब कि इंटीजर्स के अंदर कौन कौन से नंबर्स आ सकते हैं, होल नंबर भी और नेचुरल नंबर भी। और इन सबको मिला के कौन सा बनता है, रैशनल नंबर बनता है, रैशनल नंबर।
ठीक है। इस तरह से ये पूरा डायग्राम अगर आपको याद हो जाता है तो भी बहुत अच्छी बात है, तो भी आप इजीली बता देंगे, क्योंकि देखो होल नंबर के अंदर नेचुरल नंबर आते हैं, तो मतलब कि सारे नेचुरल नंबर क्या हो गए, होल नंबर ही तो हो गए, सारे नेचुरल नंबर होल नंबर्स हो गए, तो ये तो पॉसिबल है, सारे नेचुरल नंबर होल नंबर है। एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर, बोला है कि सारे इंटीजर्स जो है अब वो होल नंबर है, सारे इंटीजर्स जो है वो होल नंबर है, ये थोड़ी पॉसिबल है, सारे इंटीजर्स जो है वो होल नंबर भी और नेचुरल नंबर भी है, तो सिर्फ होल नंबर थोड़ी होंगे, तो इसका मतलब कि क्या हो गया, ये फॉल्स हो गया। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है एवरी रैशनल नंबर इज अ होल नंबर। फिर वही चीज़ पूछिए, बोलिए कि रैशनल नंबर, सारे रैशनल नंबर जो है वो सिर्फ होल नंबर है। भाई ये भी पॉसिबल नहीं, क्योंकि सारे रैशनल नंबर्स कौन कौन से नंबर से मिलके बनता है, इंटीजर से, होल नंबर से, नेचुरल नंबर से, तो इसका मतलब कि दिस इज ऑल्सो फॉल्स स्टेटमेंट। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। चलो अब आगे बढ़ते हैं।